हसमत भाई, आपकी इजाजत हो तो इनको रोड पार करवा दूं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह किस बात का? मैंने तुझे पिट्टे में पतरी के बारे में कोई वजीफा याद करवाया है? अरे अशु, ये घर का क्या माहौल बना दिया भाई आपने। ऐसा लग रहा है बाहर के किसी जुए खाने में बैठी हूँ मैं, और ये दोनों क्या बने हुए? तुम्हें बड़ा पता है बाहर के जुए खाने कैसे होते हैं। चाहे औरत, अब ये घर नहीं है, अभी ये HDY गेस्ट हाउस। लोगों ने क्या होलिया बनाया हुआ है। तुम्हें मैंने कहा था कि अंदर 2-3 स्वेटर पहन लो ताकि ये कोट लूज ना लगे, लेकिन नहीं। अरे हसमत भाई, इतनी गर्मी में 2-3 स्वेटर पहन लूं? हद करते हो यार। एक तो सुल्तान का कोट मुझे पहना दिया, और ये देखो मेरी बो लगा के खराब है। इसको बोलो दे, मैचिंग खराब हो रही है। नहीं, कंट्रास्ट में अच्छा लग रहा है, यही ठीक है, यही ठीक है। और ये दोनों क्या करेंगे? अब बताओ भाई। अरे भाई, मैं हेड वेटर कोच हूँ। और मामा मुझे हाउसकीपिंग में डाल दिया। हाँ भाई, डाल दिया। हमारा बस चलता तो मैं डस्टबिन में डाल देते। अरे भाई, मैं उज़मा को क्या जवाब दूंगा? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम उसको कोई जवाब दे सको? तुम जैसे कम शक्ल मर्द हमेशा खूबसूरत बीवियों से दबते रहते। हशमत अंकल, चल। बेल बजी है। जाओ जाके गैस पकड़ो, फौरन जाओ। और तुम बात सुनो, उन लोगों के सामने जरा स्टैंडर्ड से रहना, हशू मत करना। जी अशु। फिर हशू। एक काम करो, अब जब दोबारा हशू बोलने का दिल चाहे 2 ड्रॉप जबान पे डाल लेना। ये है क्या? नीम के पत्तों का रखे। आओ, तुम भी आओ। वेलकम, खुशामदीद, वेलकम। नाज़रीन देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं। यही है वो गेस्ट हाउस जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। अरे वाह, बगैर मार्केटिंग के बार बार बताया जा रहा है, क्या बात है। यहाँ का मालिक कौन है? मैं हूँ HDY। पूरा नाम बताओ। विजय दीनानाथ HDY। और ये कौन है? ये एक बेवा औरत थी बेसहारा, जिसे मैंने सहारा दिया। उसके बाद मुझे ख्याल आया। नाज़रीन देखिए, यही है वो शैतान सिर्फ जिसका नाम है विजय दीनानाथ HDY। और नाज़रीन हम आपको बताते चले, ये एक इलीगल गेस्ट हाउस है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आज हम आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। आइए। एक मिनट, लड़के क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? सब पता है हमारे को, तुम जो 2 नंबरी कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बताओ, तुम यहाँ के मालिक हो ना? नहीं बेटा, मैं तो मुलाजिम हूँ। आपको गलतफहमी हुई। मालिक तो हमारे सुल्तान साहब। मैं मालूम हूँ, और मुझे ही नहीं पता। आओ, मैं आपको दिखाऊं क्या यहाँ पे। आओ। नहीं लेकिन बेटा बात। नाज़रीन ये देखिए, ये वही गेस्ट हाउस है जिसकी हमें इत्तला मिली थी। ये वही बदनामे जमाना गेस्ट हाउस है जहाँ हम आज आए हैं छापा मारने के लिए, जहाँ फैमिली की आड़ में घिनौना काम किया जा रहा है। ये है हमारा पहला कमरा। आइए चेक करते हैं यहाँ क्या हो रहा है। जल्दी आइए मेरे साथ अंदर आइए। अरे ये किस किस्म की बू आ रही है यहाँ पे? पता नहीं किस किस्म की बू आ रही है। असल में ये ना जूते उतार के सोता है तो मोजों से बू आती है इसके हमेशा। उठो ना, उठो जल्दी से। आराम से, बच्चा है, छोटा बच्चा। ये क्या रख रहे हो? ये क्या रखा है इसने? जाओ भाई, शहरी बेटा उठ जाओ भाई, उठ जाओ। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? ये असल में मेरा छोटा बेटा। नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं कि ये अपना नाम तक नहीं बता पा रहा, उसको अपना नाम तक याद नहीं। नाज़रीन नशे में है ये बंदा। अरे नहीं, हाँ, नशा करता है ये। कौन सा नशा करता है ये? जेम्स बॉन्ड का नशा। ये कौन सा नशा है भाई? अरे बोलूंगा तो सेंसर हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया है। शहरी सच्ची मुझ नशा करता है? अरे नहीं भाई, झूठ बोल रही है लड़की, बकवास कर रहा है। एक थप्पड़ मार लूं? एक थप्पड़ कैसे मार लो? नहीं मार सकती तुम। उठो जल्दी से, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बहने नहीं है तुम्हारी? हाँ, माँ इसकी मर गई थी, बहने नहीं है बिचारी। क्या मतलब है? सही बता रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ मैं तो। अरे ये क्या? ये इसने खुद निकाली है। देखिए, ओह माय गॉड, नाज़रीन मंशियात बरामद हुई है यहाँ से। ये देखिए नाज़रीन, मंशियात बरामद हुई है यहाँ से। ये बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। नाज़रीन ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं इस घटिया जगह का मकरू चेहरा। ये देखिए नाज़रीन, मंशियात बरामद हुई। और ये इसको देखिए, ये छोटा दरिंदा, ये देखिए ये बड़ा दरिंदा, ये दरिंदे की बीवी और ये दरिंदे का मुलाजिम। नाज़रीन आइए, आपको और रूम में लेके चलते हैं, देखते हैं और क्या हो रहा है। जल्दी आइए। मुलाजिम किसको बोल रही है? बात सुनो, उसने तुम्हें दरिंदा बोला, उससे फर्क नहीं पड़ा, मुलाजिम से फर्क पड़ गया। लानत तुम्हारी सोच पर। अब मुजाहिद एक बात बता, ये है कौन? अबे तू सब देख रहा है, इज्जत की वाट लगी हुई है ना बेगैरत अजमत का खून तेरा दिल आ रहा है उस पे। देखिए नाज़रीन आइए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है। कौन हो तुम? अरे तुम कौन हो और ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये मेरी बहू है मेरी। अच्छा, अगर ये बहू है तो फिर अपने बेटे को बुलाओ। बहरोज का है। डॉक्यूमेंट अटैच करवाने गए ना अपने? डॉक्यूमेंट के लिए गया है, अभी आता होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। झूठ पर झूठ। नाज़रीन ना तो ये लड़की इसकी बहू है और ना ही कोई इसका शौहर है। अरे काश ये सच होता। अब तुम तो होश में रहो, मैं बता रही हूँ। और तुम किससे पूछकर हमारे घर में घुसी हो? किसने हक दिया तुम्हें? ठीक बात है। देखा नाज़रीन आपने, इसकी जुर्रत देखी आपने, मुझसे किस तरह बात कर रही है। माय गॉड, पता नहीं यहाँ क्या क्या हो रहा है। अरे नहीं, आप खामोश हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? हम शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। अरे नहीं, दरवाजा मत तोड़ो। अरे अल्लाह को मारो, कैसे हो रहा है? यकीनन आपने कुछ किया। अरे नहीं किया कुछ भी, मैंने
माय गॉड, यहाँ क्या हो रहा है देखें। लानत फिरोज, तुम्हारी जिंदगी में लानत, तू है तू। ये पापा ये आप सब लोग कैसे मेरे कमरे में घुसा है? ये भाई किसी की कोई प्राइवेसी होती है, कोई तरीके कार होता है, ये क्या है भाई? इसलिए मैं तुम्हें कहती थी कि तुम थोड़े पैसे खर्च कर लो, कम से कम ये नौबत नहीं आती, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं। नहीं गलत समझ रही हो बेटा, ये कोई और बात कर रहे हैं, कोई और बात कर रहे हैं। कौन हो तुम दोनों, जल्दी से बोलो। और शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या मतलब है? मेरी बीवी है, मैं इसके मुर्गा बनूं या कहता बनूं? ऐसा कहना चाह रहा था ये। अच्छा ठीक है, तुम दोनों मियाँ बीवी हो ना? चलो निकाहनामा दिखाओ जल्दी से। ओ हेलो मैडम, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निकाहनामा मांगने की और हमारे घर में घुस के हमसे सवाल करने की? मैं हूँ प्रोग्राम हटो बच्चों की हो सितारा, आई समझ में? बेटा निकाहनामा दिखा दो बेटा, बात खत्म करो बेटा, निकाहनामा दिखाओ। पापा निकाहनामा तो गुम हो गया। नाज़रीन देखिए, निकाहनामा खो गया, निकाहनामा नहीं मिल रहा। इसका मतलब साफ है, आप लोगों के सामने सारी बात क्लियर हो। मैडम ये देख स्पाई कैम। माय गॉड, स्पाई कैम। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं, खुफिया कैमरा बरामद हुआ यहाँ से, खुफिया कैमरा। देखे ये ना तुम्हारे बाप ने छुपाया होगा कैमरा। अरे मैं क्यों करूँगा बेटा, पागल हूँ क्या मैं? अरे भाई ये हरी शर्ट वाले ने रखा है, मैंने खुद देखा है। ये तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ज्यादती है, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। हशमत अंकल, खुफिया कैमरे निकल रहे हैं घर से भाई, ये क्या हो रहा है? अरे बच्चे को मर्गी पड़ गई, बच्चे को मर्गी पड़ गई। नहीं पड़ी, शॉट है तुम्हारा, ये शॉट लो, शॉट लो। सुल्तान नाज़रीन देखा आप लोगों ने, एक और लड़की की आवाज है। यहाँ कौन है? आइए चल के देखते, जल्दी आइए नाज़रीन, हमारे साथ आइए। अरे रोको इसको यार, पूरे घर में भागती फिर रही है ये। पापा क्या बस यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? हाँ सनमुरीद, यही दिन देखना रह गया था। तेरी मुर्गा बनने की कवरेज पूरे मुल्क में लाइव गई है। लानत है। अरे पहले वहाँ जाकर देखेंगे, यहाँ की झगड़ा कर रहे। अरे आओ भाई, क्या मुसीबत है। आई बिस्वा, आई हर्षो, मुझे भी ले चलो, घर में पता नहीं क्या क्या निकल रहा है भाई। क्या हो गया तुम्हें, पागल तो नहीं हो तुम? पागल नहीं हूँ, सितारा हूँ मैं। और ये बताइए कि आप कौन है? मैं इनकी बीवी हूँ। नाज़रीन देखिए, एक और झूठ, कहीं से लगते हैं ये दोनों मियाँ बीवी आपको? हाँ, कोई भी नहीं मानेगा। देखिए नाज़रीन, जब ये नशा ही नहीं मान रहा तो फिर और कौन मानेगा भला? आप खुद फैसला कीजिए। नहीं नशा ही नहीं है मेरा बेटा, नशा ही नहीं है, ऐसी गलत बात मत करो तुम। मैडम यहाँ से गोली निकलनी है। ओह माय गॉड नाज़रीन, गोलियां बरामद हुई हैं यहाँ से, गोलियां। एक मिनट, गोलियां होंगी, सर दर्द की गोलियां, डिस्प्रिन होंगी, डिस्प्रिन। नाज़रीन ये वो गोलियां नहीं हैं, ये बुलेट्स हैं। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इन लोगों का क्या मंसूबा है, क्या चाहते हैं ये लोग। अरे पागल लड़की, गोलियों का हम क्या करेंगे? क्या कुत्तों का शिकार करेंगे? क्यों चढ़ेंगे गोलियां हम घर में? हशमत अंकल, घर से गोलियां निकल रही है, क्या हो रहा है ये भाई? मुझे क्या पता भाई क्या हो रहा है यार ये। मैडम मुझे लग रहा है वॉशरूम में रखी रॉकेट लॉन्चर है। ओह माय गॉड। अरे पापा यार, अब वॉशरूम से रॉकेट लॉन्चर्स निकलेंगे यार, कोई तो रोके यार, हम खुद इतनी दफा वॉशरूम गए, हमें तो कभी नजर नहीं आया। नाज़रीन झूठ को बेनकाब किया और सच का चेहरा सामने लेकर आई मैं, सितारा। अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि असल मुजरिम कौन है, ये शैतान सिर्फ बंदा, या ये छोटा दरिंदा, या फिर ये चार्ली चैपलिन की शक्ल वाला मुलाजिम, या फिर इसे देखिए ना लगने वाले शौहर, या फिर इन जैसा अयाश बंदा। अगर ये अयाशी की जिंदगी है तो लानत है भाई ऐसी जिंदगी पर। अच्छा मैं बोलती रहूंगी, तुम पीछे से फायर कर देना। नाज़रीन ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से तो फांसी हो जानी चाहिए, बल्कि फांसी नहीं, ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। नाज़रीन ओह माय गॉड नाज़रीन, यहाँ पे फायर हुआ है, अभी फायर हुआ, आपने सुनी नाज़रीन आवाज? जो सच था मैंने आप तक पहुँचाया, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वाह क्या खूब बोलती हैं आप। थैंक यू। एक वो सेल्फी हो जाए? या श्योर। सॉरी, थोड़ी स्माइल प्लीज। सही बेटा, क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है ये शादीशुदा होगी? अच्छा सवाल है भाई। लड़की इज्जत का जनाजा निकाल के चली गई, साहबजादे पूछ रहे हैं लड़की शादीशुदा है या नहीं। आ जाए भाई, जरा बताते हैं, सब लोग आ जाए अंदर। चलो इसको, इसकी तो है। मारो इसको, मारो इसका, मारो इसे, मारो इसे, और मारो, और मारो इसे, और मारो, और मारो इसको, इसकी तो। बस अब यही होना बाकी रह गया था। पुलिस थाने कचहरी के चक्कर तो तुम वैसे ही अपने कैरेक्टरलेस बाप की वजह से ना देख चुके हो, अभी बदनामी भी होना बाकी रह गई थी। बेगम मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि प्लीज खुदा के लिए मुझे मुर्गा मत बनाएं, ये मुआजिब सजा नहीं है, मगर आपको तो जब गुस्सा आता तो आपकी तो समझ में कुछ नहीं आता। अब देखे मुझे जब मुर्गा बना देखेंगे ना ये मुआशरे वाले तो क्या समझ जाएगा? फिरोज तुम ना ज्यादा बकवास मत करो, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। जब घर को गेस्ट हाउस बनाएंगे तो छापे तो पड़ेंगे ही ना। पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे होंगे। पहले तो जैसे बड़े कसीदे लिखे जा चुके हैं। फिरोज
लता बेगम, दूसरे चैनल वालों ने हम पे छापा मारा। हाँ, कौन है? आप लोगों को कुछ अंदाजा भी है कि क्या कयामत आकर गुजर गई है? कितना तमाशा बन जाएगा हमारा। पर मेरा तो शोहर भी आने है। अगर वो होता तो क्या कर लेता? डॉट, यही सवाल मेरा भी है। तो वैसे भी आपने कौन सा कुछ कर लिया सिवाय अपनी बेगम से जलील होने के? बिस्मा, इस बार आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। बिस्मा, तुम ना होश में रहो। अच्छा, मैं होश में रहूं? मैं हद से आगे बढ़ रही हूँ। कितनी हद बाकी रह गई? अब किसकी कितनी इज्जत रह गई है? अगर अभी भी बैठे रहे ना तो बस हो गया सब। वैसे मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें होश के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हाँ, तुम ना जाओ और जाके अपने बाप के खिलाफ पहले आवाज उठाओ। मुझे तो लगता है सस्ती शोहरत के लिए ना उसने जानबूझ के ऐसा खुद किया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। नहीं खवातीन, पापा इस हद तक नहीं जा सकते। तुम्हारा बाप ना किसी भी हद तक जा सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। देखिए प्लीज, कर सकता है की जगह कर सकते हैं बोल दे, जा सकता है की जगह जा सकते हैं बोल दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आखिरकार वो मेरे डैड है यार। फिरोज, हसमत, ओए, आवाजें कैसे लगा रहे हो और नाम कैसे लिया तुमने मेरा? अरे वाह भाई वाह, मेरा हसमत बोलने पर इतना गुस्सा कर रहे हो। वो जो मोहल्ले वाले तुम्हारे नाम के आगे लगा रहे हैं उसकी कोई परवाह नहीं। हसमत चोर है, हसमत बुड्ढा चीटर है। ये फिरोजिया यहाँ पे कैसे रहने आ गया? प्रोग्राम तो चला नहीं, लोगों को कैसे पता चला? अरे की हड़ाउड़ी देखकर मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ, मैंने भी बोल दिया बुड्ढे के घर पे छापा पड़ा है। पागल वागल तो नहीं है तुम? 2 टके के आदमी मैंने तुम्हें किस काम से भेजा था? अरे वो होश तो मान ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किलों से प्रोड्यूसर के साथ सेटिंग बनाई है, जब जाके वो माना है। एहसान मानो मेरा। और ये देखो, यह कयामत सर पे से गुजर गई है और ये टांग पर टांग रखकर बैठे हुए। तुम्हारी टांगे खींचकर यही लंबा लिटा दूंगा। बिला वजह हैबत मत फैलाया करो सुल्तान। अरे हसमत भाई, मुझे तो ये कब्रिस्तान का गोरकन लगता है। और तो मुझे लाश लगते हो। सुल्तान, किसी दिन दफना देना इसको। मुजाहिद लाश लगता हो या न लगता हो ये अलग बात है, लेकिन सुल्तान तुम्हारी बीवी तुम्हें गोरकन समझती है। ये क्या कह रही हैं आप? चुप रहो तुम। बड़े मियाँ, एक बात तो फाइनली बता ही दो, तुम्हें शर्म हया है या नहीं? नहीं। उजमा, कितनी दफा कहा है बाप से इस कदर बदतमीजी नहीं किया कर। आफरीन है अल्लाह तुम पर। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम इस शख्स को अपना शौहर तस्लीम कर रही हो। हसमत भाई, ये आफरीन और तस्लीम कौन है? ये वो औरतें हैं जो तुम्हारी वालिदा की कमेटी लेके भाग गई थी, जिसकी वजह से तुम स्कूल नहीं जा सके और जाहिल रह गए। मुझे तो बात ही नहीं करनी। चलो, हम तो मर रहे हैं तुमसे बात करने के लिए। वैसे रुकैया आपा, टेंशन मत लो और बिस्मा को भी कहना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब संभाल लिया है। हशू, क्या मुजाहिद ठीक कह रहा है? 2 टके के आदमी ने मीटिंग फिक्स करा दी तो एहसान पे एहसान जता रहा है। छोड़ो ना, इसकी तो बकवास कभी भी खत्म नहीं होगी। मैं तो आपको ये बताने आई थी कि जरा मैं बाजार का चक्कर लगा के आती हूँ। शौहर पे इतना मुश्किल वक्त आया हुआ और तुम बाजार के चक्कर लगा रही हो। हशू, सच पूछो ना, मुझे आपकी टेंशन बिल्कुल नहीं है। टेंशन तो मुझे उन लोगों की है जिन्होंने आपसे पंगा लिया है। कसम खुदा की, आप तो उनकी जिंदगी एकदम जहन्नम बना दोगे, जहन्नम। शाबाश है भाई, शाबाश। क्या कॉन्फिडेंस है, वाह। अरे अम्मा, चलो चलो चलो। अच्छा, हम अभी आ रहे हैं, किसी बात की टेंशन नहीं लेना। चल शहरी। वैसे हसमत भाई, उस्मा की तो शादी हो गई है, फिर बिला वजह की चमचागिरियां क्यों करता है शेरी इसकी? एक मीटिंग क्या कराती, घर के हर मामले में बोल रहे हो जब से आए हो तुम्हारी। हसमत भाई, यहाँ पे मेरा गुर्दा, अगर मुझे कुछ हो गया ना तुम्हारी मीटिंग का कबाड़ा हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम बातें भी तो ऐसी करते हो। हाय मेरा गुर्दा। गुर्दे कितने तुम्हारे? 2। एक बेचोगे? उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि बेबी, बिस्मा, बिस्मा। क्या हुआ क्या हुआ? इतने एक्साइटेड नजर आ रहे हो, वीजा लग गया क्या? आज तो मैं अपने डॉक्यूमेंट अटैच कराने गया था, सिविक सेंटर से वीजा थोड़ी ना मिलता है। तो फिर इतना बिस्मा बिस्मा क्यों करेंगे? अरे बिस्मा, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मोहल्ले वाले मुझे देखकर नाक मुंह क्यों चढ़ा रहे थे, और कुछ लोगों ने तो मुझे गंदी गंदी गालियां भी दी और ये कहा कि ये नीच खानदान है, इन्हें निकालिए यहाँ से। अच्छा, तो जाओ जाकर पूछो अपने नीच बाप से, उसी की करतूतें ये। पर हुआ क्या है? आप पूछ रहे हुआ क्या है? इज्जत की हंडिया बीच चौराहे पर फूटी है और अब कुछ नहीं बचा। अब तो बस जंगलों में निकल जाओ तो शायद कोई न पहचाने। हैं?
अब्बा ने तीसरी शादी कर ली क्या? तीसरी शादी नहीं की है उन्होंने, इस घर को गेस्ट हाउस बनाने चले थे और पता नहीं क्या क्या प्लान थे। मीडिया ने छापा मारा है यहाँ। पर ये कैसे हो सकता है? चिल्लाए नहीं बहरोज, जो होना था वो हो गया। मैं इसलिए नहीं चिल्ला रहा, मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि आप सब लोग तो सेलिब्रिटी बन गए, आप सब टीवी बनाएंगे और मैं यहाँ नहीं था, मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ। घटियापन तो तुम सबके खून में शामिल है। बिस्मा ठीक कह रहे हैं भाई, बहुत ही घटिया खानदान है भाई। सुल्तान, हद में रहकर बात कीजिए। आपको अंदाजा नहीं कि मेरा दिमाग किस हद तक घूम सकता है। फिरोज जी बेगम। हशमत अंकल कहाँ है भाई? कब तक एक दूसरे की शक्ल देखते रहेंगे? कौन बात शुरू करेगा? अरे हशमत भाई, फड्डा थोड़ी करना है, कोई भी बात शुरू कर दे। और तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे खाना रख के होटल पे दाल चावल खाने आए हो यार। हाँ, बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे ना, बातें करा लो। भाई प्रोग्राम तो चलेगा, ठीक है, कह दो इन्हें। ऐसे नहीं चलेगा। क्या? इनके कहने का मतलब है ऐसे नहीं चलेगा, एडिट करके चला लो। तो चाचा ऐसे काम करते क्यों फिर? देखो देखो, गलत बात मत करो, तुम खुद झूठी झूठी चीजें निकाल रहे थे। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं बेकसूर हूँ। हाँ भाई, हो सकता है कि आप बेकसूर हो, लेकिन हमने आपके मासी का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया। तुम एक नाग हो जिसने बहुत सौ को डसा है। हाँ, ये पूरन मासी की रात को निकल के ढकता है। मैं उसके अलावा भी डस लेता हूँ। देखो गुड़िया, गुड़िया मेरा मतलब है बेबी डॉल। बेबी डॉल? अरे भाई, ये प्रोग्राम मत चलाओ, जो लेना देना है 150 लो, बात खत्म करो। तुमने हमको क्या रेडी वाला समझा हुआ है? अच्छा, तुम लोग बता दो तुम क्या मांग रहे हो? 10 लाख। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे? नहीं नहीं नहीं, इतनी हमारी हैसियत नहीं, हम नहीं दे सकते 10 लाख। तो भैया हमारा तो मसला नहीं है ना। मुझे जब तुम चुप करके बैठे हो, तुम आए थे मिडिल मैन बन के बात कराने के लिए, मीटिंग कराने के लिए, अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ही निकल रहा। अरे मुझे थोड़ी पता था ये दोनों मुंह फाड़ने लग जाएंगे। वैसे हम अब फंस चुके, देने तो पड़ेंगे। इधर आओ, अच्छा इधर। चलो ठीक है, डन। ओके, डन है, गुड डन है। लेकिन बात क्या हुई मुझे भी तो बताओ। सब तुम्हें बता दे, मुलाजिम हो, मीटिंग कराई थी, बस इससे ज्यादा तुम्हारा जानना काफी नहीं है। आप लोग क्या गाड़ी में ही रहते? क्या हो गया? मैडम का पीछे घर है बड़ा। ऑफिस की वैन है हमारी। तो ऑफिस ऐसे ही चलता है, काम वाम नहीं करते आप लोग? आप जाके काम करिए अपना। उसका मुंह देख के ऐसा नहीं लगता ये जैस्मीन सी? जैस्मीन तुम्हारी खाला? अरे वो नहीं हशमत भाई, चलो यार। चलो ओके बेटा, आना कभी। अब अभी तक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ होगा, मेरा तो दिल बैठ रहा है। अरे भाई, ये तुम किसके साथ लगे हुए मैसेज पर? अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया अचानक से? वो ले गए छीन कर, मना भी कर रहा था मत करो मैसेज। क्या मोबाइल छीन गया? अबे मेरा मोबाइल छीन गया, तू रो रहा है? रोक नहीं सकता था, तू रो रहा है। इस सारे दरवाजे खुले छोड़े में क्या बात है? ओहो, सारी फैमिली एक साथ बैठी है भाई, वाह। शरी बेटा थोड़ी जगह देना, शरी बेटा जगह देना थोड़ी। हाँ लगाओ, फिल्म लगाओ, सब एक साथ बैठे तो मूवी देख लेते हैं। दिमाग ठीक है आपका? ये कोई टाइम है मूवी देखने का? हाँ, टाइम तो ज्यादा हो रहा है, 11:15 हो रहा है। और मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। ये ठीक कह रहा है, फिल्म अभी लगाएंगे तो कम से कम 3:30 तक खत्म होगी। कब सोएंगे कब उठेंगे? ओ बड़े मियाँ, सुबह से जो घर में तमाशा हो हटा है, किसी बात की फिक्र है भी या नहीं है? किस बात की फिक्र भाई, किस बात की फिक्र? अरे सुबह से ये सब कुछ जो हुआ है घर में, आपके नजदीक की कोई बात ही नहीं है। अरे कौन सी बात भाई, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? सीधा सीधा बताओ। अब भैया, शेरी भाई बता रहे थे कि आज इस घर में एक खूबसूरत सी लड़की आई थी, उसने घर के एक अफराद की बेहतरीन किस्म के एंगल से वीडियो बनाई है। आप सब लोग तो सेलिब्रिटी बन जाएंगे, मेरा क्या होगा? वे पागल, सितारा नाम है उसका। हाँ, ये अच्छा याद दिलाया तुमने। सितारा से मेरी मीटिंग कराई है मुजाहिद ने, उससे जो मेरी बातचीत हुई है उसके बाद मेरे पास 2 खबरें, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। पहले कौन सी सुनाऊं? अरे हशू, पहले अच्छी खबर सुना दीजिए। अच्छी खबर यह है कि मैं इस इल्जाम से बरी जिम्मा हूँ, मुझ पर कोई इल्जाम नहीं। अरे खुदा का लाख लाख शुक्र है, उस परवरदिगार का बड़ा ही एहसान है भाई हम पर। और बुरी खबर क्या है वो भी सुना दें। बुरी खबर यह है कि सारा इल्जाम तुम पर है। क्या मुझ पर? भाई मुझ पर क्यों आ गया सारा इल्जाम? और घुसो हर फ्रेम के अंदर, हर जगह जा जाके खड़े हो रहे थे, उन्होंने गोल दायरा बना के लिख दिया ये मालिक है। मुझसे पूछने लगे कि ये है, हमने कहा होगा। मेरे शौहर को आपने बली का बकरा बना दिया है, हर केस में उसको फंसा देते हैं आप। नहीं, हर केस में वो नहीं फंसा, मंशियात का केस माशाल्लाह शरी बेटा पर। अरे इल्जाम क्या भाड़ में, मुझे सबकी तस्वीरें लेते ना बड़े बड़े कैमरे से, पूरा खानदान बदनाम होगा। नहीं, सबकी शक्लें कहाँ हैं? बहरोज रह गया, देखो रो रहा है वो। ठीक कह रहे आप। अब मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगे। तू नहीं आया था। अरे पागल हो गए हो क्या? ये कोई फख्र की बात नहीं है। और आपने कुछ सोचा आगे क्या करना है?
और अशु वो जो मुझे दरिंदी 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 बोल के गई, उसका क्या है भाई? अरे भाई इस फालतू बात को छोड़े, मेरी इज्जत तो ऊपर लगी हुई है भाई। 15 लाख 15 लाख? 15 रुपए भी नहीं देगा सुल्तान तुमको? नहीं नहीं, रुपयों की बात थोड़ी हो रही है। असल में मेरे एक दोस्त ने बताया कि 15 लाख कौवों को अगर हम खाना खिलाएंगे तो इस मुश्किल वक्त से बाहर आ जाएंगे, ऐसा मेरे एक दोस्त ने कहा। अब्बा 15 लाख कौवे आपके पप्पा लाएंगे क्या? अल्लाह ओ बड़े मियाँ, हर बारी जंगली बंद करने से ना ये मामला खत्म नहीं हो जाएगा। अरे इसको मारने से कोई मसला हल हो जाएगा क्या? अरे नहीं होगा मसला, मेरी फ्रस्ट्रेशन तो खत्म होगी। घर के भले के लिए एक बात सोची, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है। हर आदमी मुझसे सवाल कर रहा है, हर आदमी मुझसे सवाल कर रहा है भाई। मगर पापा आपको किसने कहा था कि इस घर को गेस्ट हाउस बनाएं? बहरोज 1 महीने के लिए दुबई जा रहा था, मुझे पता चला इसका कमरा खाली होगा। बिस्मा उस्मा किरण रुकैया सबको एक कमरे में सुला देंगे, सारे लड़के एक कमरे में आ जाएंगे, 3 कमरे खाली होंगे, किराए पे चढ़ाएंगे, पूरी फैमिली की आमदनी आएगी। घर की भलाई सोची थी, ये मुझसे गलती हो गई। हराम है जो तुम लोगों के बारे में आइंदा सोचूं। अब मरो यहाँ बैठ के, मुझे कोई परवाह नहीं है। सुल्तान अरे जब पानी लेकर आना, चलाया जा रहा है उसे। चुप हो जा, बस सही हो जाएगा। तेरा बाप मर गया जो रो रहा तू? तेरा बाप मर गया? कहाँ रह गए? किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं, मुझे किसी ने यहाँ आते हुए नहीं देखा, लेकिन ये 10 लाख रुपए रकम बहुत ज्यादा है भाई। तुम्हारी नजर में इज्जत की कोई कीमत है? नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। अगर 10 लाख रुपए देकर इज्जत बच रही है तो बचा लो। वो लोग तो 15 लाख रुपए मांग रहे थे, मैं अड़ गया। मैंने कहा नहीं, सुल्तान 10 लाख से 1 रुपया ऊपर नहीं देगा। मैंने तुम्हारे लिए फाइट की बेटा। भाई ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। मेरी सारी नस्लें भी अगर मिलकर इस एहसान को चुकाना चाहे ना तो नहीं चुका सकती भाई। बड़ा एहसान है, अजीम है ये आपका मुझ पर। बस बेटा यही नेकियां कर रहा हूँ ताकि आखिरत में कुछ काम आ जाए। ठीक है, मैं पैसे लेके निकल रहा हूँ, वो लोग इंतजार कर। फौरन मेरे पीछे मत निकलना, थोड़ी देर बाद निकलना, वरना घर वालों को शक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। ये क्या लॉक करके चले गए? अरे भैया लॉक लगा दिया ऐसा। अरे हसमत अंकल, अबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो ये कपड़े बदल रहा था भाई। अबे कपड़े तो वही हैं। यही तो बदल रहा था। मुझे समझाओ, समझ नहीं आया। तुम्हें क्या समझाऊं मैं भाई? मैं तुम्हें नहीं समझा सकता भाई। हटो भाई, तो समझाओ। क्या कर रहे हो? बिस्मा बेबी, कहाँ हो? क्या हुआ, लग गया वीजा? नहीं, आज तो मैं कॉलेज गया था अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने, वहां से थोड़ी ना लगता है वीजा। तो फिर क्यों इतना बिस्मा कर रहे? अरे ये देखो, तुम्हारी सासू माँ मेरी अम्मा मशहूर हो गई। उनकी जो रक्षा में वीडियो थी वो आ गई, रिलीज हो गई। ये क्या कर दिया अम्मा ने? तौबा। अल्लाह, मैं खा जाऊं। ये सब क्या हो गया? ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मुझे था क्यों नहीं लिया? अल्लाह भाईजान, क्या आपने भी खाला रुकैया की वीडियो देख ली? अरे रुकैया खाला तो दूर की बात, मैंने पापा, रुकैया, शायरी, किरण, बिस्मा, उस्मा सब, मतलब और तो और मुजाहिद भी था। मैं ये सब कुछ देखने से पहले मर क्यों नहीं गया? मतलब मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मतलब दुनिया ने मुझे मुर्गा पना देख लिया। बेरोज मुझे संभाल ले बेरोज। क्या वो शोनियर हो गया? चल गया भाई, चल गया। सब टीवी पर आ रहे, सब फोन कर रहे हैं मुझे। फिरोज, अब हम लोग ना कहीं मुंह नहीं छुपा सकते। तुम्हारे बाप ने हम सबका तमाशा बना दिया है। आप सब लोग तो टीवी पर आ गए, मैं ही नहीं आऊंगा। बेबी, तुम मुझे उस दिन बता नहीं सकती थी मैं भी आया था। तुम अभी खामोश हो जाओ वरना मैं कुछ लेके मार दूंगी तुम्हारे सर पे। अम्मा, मैंने आपको मना भी किया था, मुझे मुर्गा मत बनाना। हाय, लो ये अभी तक पड़े सो रहे। अरे हशु, गुड मॉर्निंग। हाय पिक्चर बेरी। क्या हो गया? पागल हो गई हो क्या? अरे आप ऐसे क्यों सो रहे हैं हशु? पिंडलियों में दर्द हो रहा था इसलिए लेटा हुआ था। तुम क्यों आई हो? क्यों सोने नहीं दे रही मुझे? अरे हशु, वो प्रोग्राम चल गया और लोगों के धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं। ऐसे कैसे चल गया भाई? ऐसे कैसे चल गया? यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे कैसे चल गया? उस शो को रुकवाने के लिए मैंने आपको पूरे 10 लाख रुपए दिए थे, फिर भी चल गया। 10 लाख? आप बाद में बात करते, ये सब बातें बाद में करते, लेकिन ये चल कैसे गया? अम्मा ये सब क्या है?
ये क्या हो रहा है यहाँ पर? असल में वो जो लड़की आई थी ना छापा मारने, वो प्रोग्राम बनाया था, वो वीडियो चल गई है। अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो जो मुंह काला होना था ना वो हो चुका है। हम तो एक और वीडियो चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। और कौन सी वीडियो है? वही जो रिक्शे की बैक सीट पर डांस किया है वो वीडियो। नहीं, मैंने ऐसा कोई डांस वांस नहीं किया। आपने नहीं किया, लेकिन आपकी वाइफ मिसेस हशमत ने किया। ये देखें। मिसेस हशमत? क्या किया रुकैया, ये क्या किया? नाक कटा दी मेरी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने तो। नहीं हशू, वो तो मैं ऐसी ही तरह से झूम गई थी। ये शहरी कमबख्त ने ना मेरी वीडियो बना ली और वो बाहर निकल गई। कैसे निकल गई? शहरी! अरे भाई, अरे मेरी बात तो सुन लो कसम से। शहरी खुद से आ जा, मैं बता रहा हूँ मेरे पास। मैंने पकड़ा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अरे मैंने कुछ नहीं करा भाई। पापा ने कोई कसर छोड़ रखी नहीं जो तुमने भी ये वीडियो लीक कर दी। अरे यार मैंने वीडियो लीक नहीं करी, मेरा मोबाइल छीन गया ना। मारी तो मैं। पापा के कारनामे भुगते हो तुम्हारी हरकतें, ये बता दे आप। शहरी तुझे छोड़, इसको पकड़ के मार। इधर आओ बेटा, मैं डॉल दे रहा था। ले आ बेटा बेरोज, ले आ जल्दी, ले आ जल्दी, ले आ। मुंह खोल, जबान बाहर निकाल, जबान बाहर निकाल, जबान बाहर निकाल, जबान बाहर निकाल। इसके मुंह में डालो, मैं इसका मुंह डाल इसके मुंह में डाल। ये मुजाहिद पीछे क्या कर रहा है भाई? घर से करके आना चाहिए तो, और कैमरा क्यों लेकर गया साथ? मैंने उसको मना करा फिर भी नहीं सुना, लेके चला गया। अच्छी बात नहीं है भाई। यार पापा बेरोज को भी ले आते यार, उसको कितना शौक था यार कैमरे के आगे आने का। कितना गरीब का दिल छोटा हो रहा होगा यार। यहाँ बहरोज की ख्वाहिशात पूरी करने नहीं आए, खानदान की बेइज्जती का बदला लेना है। जाहिल, ये आपने जमादारों वाले कपड़े क्यों पहने हैं? जमादारों के कपड़े नहीं है, ये आईजी साहब के दादा के कपड़े। इससे थोड़ी रिपोर्टर जैकेट वाली फील आती है। देखो इसमें पॉकेट भी है। ओ भाई रिपोर्टिंग तो मैं ही करूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चीफ रिपोर्टर मैं हूँ, रुकैया होस्टिंग करेगी। वाह, जब देखो हमेशा मुझे कटा दो तो खुद आगे घुस जाती। तुम उस लड़की के ऊपर पहले ही लट्टू हुए थे, तुम सब खराब कर दोगे। नहीं तुम नहीं करो। कहाँ है मुजाहिद? आ गया मैं, आ गया। हाँ अमिताभ की औलाद है, आ गया। और कैमरा क्यों लेकर गए थे? अरे इन बातों को छोड़ो, मैं तो कहता हूँ हशमत भाई सोच लो, बड़ी खतरनाक औरत है। नहीं, जो सोचना था सोच लिया। इनसे बदला लेंगे, जो इन्होंने हमारे साथ किया हम भी इनके साथ करेंगे। आ गया वो आ गया। अरे लड़की भी है भाई, बड़ी खूबसूरत है। वे मुजाहिद, सुल्तान और रुकैया कहाँ रह गए भाई? कितना टाइम लगा रहे हैं। आपने तो किस सुन को भेजा लेने? हाँ तुम्हें भेज देते। आओ भाई आओ, आ जाओ जल्दी पहुंचो। ओहो यहाँ से पहुंचाइए, आ जाओ जल्दी आओ। ओ माय गॉड नाज़रीन, हम ऐसी जगह पहुंच चुके हैं, ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं। अरे कैसी जगह पे पहुंच चुके हैं शू बताओ ना। नाज़रीन बहुत खतरनाक जगह है, बहुत अजीब सी बदबू स्मेल आ रही है, लगता है खून की बदबू है। दीवार पे भी खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। अरे भाई आप लोग हमारे घर में ऐसे कैसे घुस गए? जैसे तुम हमारे घर में घुसी थी, सेम टू सेम। भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही है? छापा मारने आए। फैल जाओ भाई, छापा। भाई पहले मेरे पैसे तो वापस दिलवाए। अरे ले लेंगे तुम्हारे पैसे भी। जाओ भाई जाओ। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बाद में कर लेना, दबाओ यहाँ से। हाँ मुझे बेटा लाश बन जाओ। लाश पढ़िए, रुकैया सवाल पूछो। हाँ पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। ए लड़की ये बता, तू इंसान है या दरिंदी? तूने इस इंसान को क्यों मारा? अरे भाई मैंने नहीं मारा इसको। हाँ हशू, मैंने अपना बदला ले लिया, दरिंदी बोल दिया। ये बताओ, अगवा बराए तावान के लिए बंदे उठाते हो, पैसे नहीं मिलने पर उन्हें कत्ल कर देते हो, यही चल रहा है यहाँ पर। अरे चाचा क्या हो गया आपको? कुछ भी अंडे बोल लो, क्या कर रहे हो यहाँ पे यार? ये तो तुम हमारे बाथरूम से रॉकेट लॉन्चर निकाल रहे थे, हम लाशें भी ना निकाले। चलो भाई लाश खड़े हो जाओ, लाश जल्दी खड़े हो। कैमरा उठाओ। अरे भाई घर में छापा मारेंगे। और रुकैया फैल जाओ, जल्दी आओ। यहाँ पे पकड़ेंगे इधर भी। ओ मेरे खुदा, ये क्या लटक रहा है? या अल्लाह, क्या लटक रहा है? अरे यार चीफ, मैंने आपसे कोई सवाल किया था जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? दीवार पे कुछ लटकना भी होना चाहिए, ऐसी हवा में चला रहा है, क्या लटक रहा है? अरे भाई तुम जाके उसको देखो, पता नहीं अंदर क्या कर रहा है। देखें आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं आप लोग। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ एक खूबसूरत हसीना खड़ी है, लेकिन इसकी खूबसूरती पे मत जाइएगा, ये बहुत जलाल है। मुझे तो ये शाकाल की बीवी नजर आ रही है, बहुत ही जालिम है। अम्मा क्या बाकी में साले में? अबे चलो यहाँ से, लाइन मारने में लगे हैं अभी। दबाओ यहाँ से बेवकूफ आदमी। पहले मेरे पैसे तो वापस दिलवाओ। दिलवाएंगे। चलो उस कमरे में चलो। अरे भाई ये क्या हो रहा है? उस कमरे में घुस जाओ। कैमरा ले आओ। भाई हमें नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। आप हमारी मदद करने के बजाय उल्टा हम ही से सवाल पूछ रहे हैं। वो बुढ़ा हमारे शौरों को यूज कर रहा है, तरह के क्राइम में अपने साथ मुलव्विस कर लेता है, और हमारी अम्मा को भी। और एक आप है, कभी उन्हें पकड़कर उम्र कैद नहीं करवा सके। मैं तो बहुत मायूस हुई हूँ आपके काम से। बस सारी अफसरियां मत बनो मेरे पे। और रही बात हशमत की, तो उसके खिलाफ तो बड़े सबूत मिल गए मुझे। तुम उसको आने दो, खाली टीवी पे चल रहे उसके काले कारनामे, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। आने दो उसे बस। तो क्या आप यहाँ बैठकर उनका इंतजार करेंगे? जाकर ढूंढने उनको।
नहीं नहीं, इनके लिए चाय और बिस्किट मंगवाओ। आखिरी मुजरिम का बैठ के यहाँ इंतजार जो कर रहे हैं। इस घर में तो सब की सब बोलने की मशीन है। इतनी लंबी लंबी लाइनें राइटर से लिखवाई है क्या? चुपचाप बैठो। अरे चीफ किधर है? जल्दी आए चीफ। क्या हुआ? अबे भाई यहाँ से एटम बम मिला। चीफ किधर है? एटम बम कम कर लो, थोड़ी कम कर लो। एटम बम कहाँ से निकाल रहे हो? अरे भाई बोल दिया तो बोल दिया, यहीं से एटम बम निकालूंगा मैं भी। हाँ निकाल लो भाई, निकाल लो। बोलो बोलो। नाजरीन, अभी आपने सुना ना कि इस घर से एटम बम निकला है और पता नहीं कौन कौन से बम निकलेंगे भाई यहाँ से। अभी हम आपको दिखाते हैं। अपने पैसे वापस ले लो, हम मीडिया पे आकर माफी मांग लेंगे। हाँ हाँ, आप लोग जो बोलेंगे ना हम वो सब कुछ कर लेंगे। इससे बोलो मुझसे शादी कर लो। अबे चल बे। अबे वो तमीज से मेरी बीवी है ये। अरे ये भी शादीशुदा निकली भाई। वैसे हेडमास्टर साहब, मौका कोई भी हो, जलील तुम्हारा यही बेटा होता है। अबे ओए मुजाहिद, बता रहा हूं मैं तुझे ना, जान से मार दूंगा। नहीं लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत। छापा मारना, छापा। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। वो कमरा, वो कमरा। मुजाहिद जल्दी जल्दी कैमरा में, तेजी से, तेजी से। अरे ये आईजी साहब यहाँ कहाँ से आ गए? पिछली बार भी अब्बा के चक्कर में लॉकअप हुआ था। अबे कहाँ छुप के जा रहा है तू? अरे आईजी साहब, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपसे छुप रहा था? आप यहाँ सो रहे थे, इतने क्यूट लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपकी नींद में कोई खलल पैदा ना हो, इसलिए मैं खामोशी से जा रहा था। खामोशी से जा रहा था? अबे छुप के जा रहा है तू? बता कहाँ है तेरा बाप अजमत? आईजी साहब, आप जिसकी चाहे कसम ले ले, मुझे नहीं पता अब्बा कहाँ है। अच्छा ये बता, जब तुम्हारे घर मीडिया का छापा पड़ा था, उस पूरे वीडियो में तू नजर नहीं आ रहा, तू कहाँ था? आईजी साहब, इसी बात का तो रोना है, घर में सब फेमस हो गए, मैं रह गया। तुम्हारी पूरा का पूरा घर बेघर है। आईजी साहब! क्या बे? आईजी साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा था, आप यहाँ आराम से लेट जाइए, मैं अंदर जाकर चादर तकिया ले आता हूँ। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जब तक तेरा बाप हशमत नहीं आएगा ना, मैं यहीं बैठा रहूंगा। जी जी आईजी साहब, आप इंतजार कीजिए। हाँ तो नाजरीन, हम अपने नुमाइंदे से आपकी बात करवाएंगे, जो हमें आंखों देखा हाल बताएंगे। हशमत से मिलते, आइए चलिए। हाँ तो हशमत साहब, आपने यहाँ पे क्या क्या देखा? मैडम रुकैया, मैं यहाँ पे पिछले 4 दिन से रैकी कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत मशकूक हालात हैं, गैर मुल्कियों का आना जाना है, असलहे की स्मगलिंग, इंसानी आज़ा की स्मगलिंग, ऐसे मामलात चल रहे हैं। अरे भाई खुदा का खौफ करो, क्या क्या बताए जा रहे हैं आप लोग? तुम हमारे बेटे के कमरे से मंशियात निकाल रही थी, हम ये भी ना करें? तुम कहाँ घूम रहे हो भाई? अरे भाई मैं अपने पैसे ढूंढ रहा था भाई। अरे थोड़ा प्रेशर डालने दो, पैसे तो इनका बाप भी देगा। और ये बताओ, ये घर इतना खाली खाली क्यों है? वो हम लोग नए नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, हमारे पैसों पे शिफ्टिंग चल रही है? हमारे पैसों पे मेरे पैसे हैं भाई। एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा, अगर आप लोग मुनासिब समझे तो हम बैठ के बात कर लें। हाँ हाँ, बैठेंगे भी और चाय बिस्कुट भी खाएंगे। आ जाओ भाई हशमत। चलिए। तो पोलाइट बात कर रही है, कल ऐसे ऊपर से आ रही थी हम। ये ले पूरे 6 लाख रुपए आपके, माफ कर दे यार हमें प्लीज। 6 लाख? 6 लाख क्यों है? मैंने तो पूरे 10 लाख रुपए दिए थे भाई। हाँ, वो जरा 4 लाख मुझसे खर्च हो गए। जरा मतलब 4 लाख रुपए आपकी नजर में जरा है? आपकी पैदागिरी की आदत जाएगी नहीं पापा। इसकी हड्डी मसाला मांग रही है, मारो इसको, मारो इसे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये क्यों मार रहा है? इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको मारो। इसकी तो हमारी औलाद को मार रहा है। गुर्दा गुर्दा इसका देखेंगे बड़ा। बिस्मा। अरे क्या हो गया हशू, आप क्यों बिस्मा बिस्मा कर रहे हैं? अरे भाई बहरोज नहीं है, उसकी कमी पूरी कर रहे थे। अरे तो भाई मैं किसको बुलाऊंगा? मुझे कौन बुलाएगा? मौत को आवाज दो, मौत तुम्हारी महबूबा है, वही आएगी तुमसे मिलने। कहाँ थे आप लोग और ये क्या करते फिर रहे हैं? और तुम्हारा ये मुंह क्यों खुला हुआ? बंद करो खुशी के मारे। अरे आईजी साहब मर गए क्या? खबरदार, कोई अपनी जैसे नहीं हिलेगा। नहीं नहीं, कोई क्यों हिलेगा? जलजला थोड़ी आया है पागल आदमी। तेरा इंतजार कर रहा था चीटर, इस बार तू नहीं बचेगा। नहीं नहीं आईजी, मैं अपने माथे से हर कलंक का दाग धो के आ गया हूँ, इस बार भी तुम नामुराद जाओगे। गेस्ट हाउस चलाता है, 2 नंबरियां करता है, इस बार सबूत है मेरे पास और टीवी पे चला है। नहीं नहीं, अब एक चीज और चलेगी टीवी पे। सरी बेटा टीवी चलाओ। डिंग 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 डिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम 2 भाइयों के दरमियान, हम 2 दोस्तों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। आप भी बोल दीजिए। जी जी, आई एम सॉरी। और हम लोग आपस में दोस्त हैं, बस थोड़ी तफरी कर ली थी। हाँ, अब आप लोग चस्का लेना बंद कर दीजिए। चस्का लेना अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे की फैमिलीज को मत घसीटिए, ये एक घटिया हरकत है। प्लीज वो एक इशारा कर दीजिए, ये वाला। वी आर गुड फ्रेंड्स।
आईजी जस्ट चिल। 1 मिनट आईजी साहब, एक केस अभी बाकी है। इस शख्स ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे इस प्रोग्राम को रुकवाने के लिए और 4 लाख खा गया। कहता है पैसे खर्च हो गए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। सुल्तान, तुमने इस चीटर को पैसे दिए क्यों थे? हशमत अंकल, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। असल में वो बहरोज को जरूरत थी 4 लाख रुपए की। वो बाहर जा रहा है ना, तो उसने कहा मैं 1 हफ्ते में वापस कर दूंगा। बिस्मा, तुम्हें पैसों की जरूरत थी, डायरेक्ट मुझसे मांगती। इस चीटर के साथ मिलकर प्लान करने की क्या जरूरत थी? बाजी, बुड्ढा झूठ बोल रहा है, बहरोज ने कोई पैसे नहीं लिए। 1 मिनट, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अभी बहरोज को फोन मिलाता हूँ मैं। हाँ 1 मिनट, हाँ ये मिल गया। हाँ हेलो बहरोज। हाँ बेटा, वो जो मैंने तुम्हें 4 लाख रुपए दिए थे सुल्तान से लेकर, 1 हफ्ते में दे दोगे ना वापस? हाँ बेटा, मैं फोन स्पीकर पे डाल रहा हूँ, सबके सामने ये बात बोल दो। क्या शोर है वहां पर? अच्छा, चलो ठीक है, मैं बोल दूंगा इन लोगों को। बहरोज, तुम कब आए भाई? पापा, मैं तो यही सो रहा था। गलत इंसान आई जी, यहाँ सो रहा है, तुम वहाँ सो रहे थे। देखा, ये आदमी चीटर है, धोखेबाज है, फ्रॉडी है। एक दिन ये पूरा का पूरा घर बेच के ना खा जाएगा। ए लड़की, तुम्हारा कोई मैटर नहीं है, तुम बिला वजह एक्साइटेड हो रही हो। एक मिनट। ओह माय गॉड, एम्बेसी से कॉल है। हेलो जी, बेराज हशमतुद्दीन बोल रहा हूँ। हैं? क्या? नहीं लग गया वीजा? नहीं बेबी, वो लोग कह रहे कि आप हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। ये निहायत ही घटिया लोगों का खानदान है, आप वही रहे। हाँ, घटिया खानदान से याद आया, रुकैया, तुमने रिक्शा में डांस किया था, मैंने वीडियो देखी है तुम्हारी। आई जी, आपको पसंद आया जी? अरे बहुत अच्छी थी, आओ जरा सेल्फी हो जाए। हाँ जी। ये औरत समझ रही है मैं बेगैरत मर्द हूँ, ये सब बर्दाश्त कर लूंगा। मैं नहीं छोड़ूगा आज इस औरत को। 2 टके का SHO इसको आईजी बोल रही है। पकड़ो बुड्ढे को, अबे रोको बुड्ढे को, मैं नहीं छोड़ूंगा आज इस औरत को।